जय श्री कृष्णा। आज मैं बताऊंगी आपको ये कान्हा जी की ड्रेस बनानी। ये 3 नंबर और 4 नंबर के साइज़ की ड्रेस बनाई है और इसके साथ ही मैंने एक इसमें इसकी कैप भी बनाई है। अगर आपको ये कैप बनानी सीखनी है तो इसका मैंने आई बटन में इसका लिंक भेज दिया है कैप का। आप बिल्कुल सेम इसी तरह से कैप बना सकते हो। और ये 3 नंबर और 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है 2 कलर की ऊन, एक पिंक कलर की और एक ऑरेंज कलर की। ये 2 कलर मिला के मैं इस ड्रेस को बनाऊंगी। और पिंक कलर से मैं स्टार्ट करती हूँ चोली बनाना। सबसे पहले एक गांठ लगानी है। इस तरह से आपको जैसे भी स्टार्ट करना आता है आप वैसे स्टार्ट करो। और अब 3 और 4 नंबर के हिसाब से हम कान्हा जी की ये वाली ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए मैं बनाऊंगी 15 चैन। 15 चैन से शुरू करूंगी और फिर आगे मैं इसको बढ़ाऊंगी। तो ये 14 और ये 15 चैन मैंने बनाई है। अब 15 के आगे मैं 3 चैन और बनाऊंगी जो कि हमारी 15 के आगे काउंट नहीं होंगी, वे हमारी चौड़ाई में काउंट होंगी। ये इस तरह से चौड़ाई में। तो ये आप जैसे हम बनाते हैं डबल क्रोशिया, तो आप ये एक डबल क्रोशिया मान के चलो। अब 15 के बाद 3 बनाई, 3 के बाद आप जो ये 15वीं चैन थी उसमें आप इसको अटैच करो और डबल क्रोशिया बनाओ। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारे बन के तैयार हो गए। एक 3 चैन से बना है और एक हमने बनाया है 15वीं चैन में। अब जो 15वीं चैन में डबल क्रोशिया बनाया है उसी में एक बार फिर से बनाना है, यानी कि एक चैन में हमने 2 बार बनाया। अब अगली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह एक चैन में 2 बार। अब अगली में भी 2 बार बनाना है, यानी कि हमने पूरी जो ये 15 चैन है इन सब में 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया, यानी कि हर एक चैन में डबल करना है। सारी में ऐसे ही बनाना है डबल। तो ये देखो 15 चैन के ऊपर मैंने हर चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, यानी कि 15 का डबल कर दिया 30 और एक जो शुरू में 3 चैन से बना था वो 31। तो हमारे पास ये 31 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गया है। अब अगली लाइन बनानी है। तो अगली लाइन में क्या करना है, सबसे पहले 3 चैन बनाओ। ये एक डबल क्रोशिया बन गया। तो अब अगली चैन में इसमें नेक्स्ट इसी में नहीं अगली में हमें बनाना है एक चैन में एक बार। ये देखिए हर चैन में बनाना है, ना इस लाइन में हमें कोई घटाना है चैन और ना कोई चैन बढ़ानी है। सिर्फ एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया हमें इस तरह बनाना है, हर चैन में एक बार। तो ये बना के मैं आपको अगली लाइन में दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। एक बार जो शुरू की लाइन थी वो मैंने टोटल डबल कर दी थी, हर चैन में 2 बार बनाया है। उससे ऊपर वाली जो चैन लाइन थी उसमें मैंने एक बार बनाया है, यानी कि एक चैन में एक बार। अब आ गया तीसरी लाइन का नंबर। तीसरी लाइन में हम मुड्डे यानी कि आर्म होल बनाएंगे। तो जो हम अपनी भाषा में सूट बनाते हैं तो उसमें मुड्डे बोलते हैं। तो मुड्डे बनाने के लिए जैसे स्टार्ट करा 3 चैन से, फिर अगली चैन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। तो इस तरह मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। शुरू में ये 3 4 और ये
ये बन गए 5। तो अब बनाने हैं आर्म होल मुड्डे। तो आर्म होल बनाने के लिए हमें 6 चैन बीच में छोड़ देनी है और 7वीं चैन में बनाना है। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया मैंने, 7वीं चैन में सीधी बीच में 6 चैन छोड़ दी। उन 6 चैन में मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधा 7वीं चैन में डबल क्रोशिया बना दिया। अब आगे एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया लगातार बनाते रहना है। ये इस तरह लगातार एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है दूसरी किनारी पे, जब तक जैसे इस किनारे पे हमने 5 किनारी पे डबल क्रोशिया बनाया और 6 चैन छोड़ के हमने आर्म होल बनाया, तो सेम यही काम हमने दूसरे किनारे पे करना है और बीच के सारे सिंपल डबल क्रोशिये बनाने हैं। तो ये देखो मैंने 6 छोड़ दिए हैं आर्म होल के लिए 6 चैन, और अब मैं 5 डबल क्रोशिये दूसरी किनारी पे भी सेम पहले के जैसे बना दूंगी। किनारे दोनों किनारे पे 5-5 डबल क्रोशिये, उसके बाद दोनों साइड 6-6 आर्म होल के लिए मैंने 6 चैन छोड़ दी हैं और बीच की जो बची वे सारे सिंपल डबल क्रोशिये बनाए हैं। ये देखिए ये इस तरह ये भी 6 चैन छोड़ के बनाया, इस किनारे पे भी 5 है और ये आपको देखने में ऐसे चोले की शेप के जैसे दिखेगी। ये देखिए अब अगली लाइन बनाते हैं। तो अगली लाइन में भी हम ना तो घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। जो डबल क्रोशिया बनाते थे हम, अब हम हाफ बनाएंगे, डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए 2 चैन स्टार्ट करनी है, बनानी है 2 चैन, और अब तीनों का एक बना देना है। जैसे ये 3 हमारे क्रोशिया के अंदर हैं तो तीनों का एक बनाना है। और डबल क्रोशिया बनाते हैं 2 का 1 और हाफ में बनाते हैं 3 का 1। से ये हमारे 3 हो गए। क्रोशिया में 3 का 1 बनाना है। अब फिर से 3 का 1 बनाना है। और डबल क्रोशिया में कैसे बनाते हैं हम, पहले 2 का 1 फिर अगले 2 का 1, यानी कि 2 बार बनाते हैं और इसमें हमने सिर्फ 1 बार बनाया है। तो देखिए ये लाइन थोड़ी सी छोटी होगी और ये पूरी कंप्लीट करनी है इस तरह हाफ क्रोशिया बना के। ये देखिए ये हमारी चोली तैयार हो गई है बन के। अब हम बनाएंगे घेर। चोली का काम ख़त्म, अब हम घेर बनाएंगे। घेर बनाने के लिए मैं दूसरा कलर लगाऊंगी और दूसरा कलर लगाने के बाद जितने भी ये नीचे घेर में जितनी भी चैन है, इन सब चैन में मैं 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, यानी कि सारे जैसे स्टार्टिंग में डबल किए थे मैंने, ऐसे ही स्टार्टिंग की तरह अब भी मैं सारे के सारे इस ऑरेंज कलर से डबल बनाऊंगी। ये 3 चैन बना के इसी के अंदर मैं दोबारा एक बार फिर से बनाऊंगी। ये अब फिर से इसी में ये डबल हो गई है। ये देखिए अब फिर अगली चैन में 2 बार। पिछली लाइन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, अब हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं सिंपल वाला, जैसे 2 का 1 फिर 2 का 1। ये डबल क्रोशिया है। तो ये देखिए मैंने एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है और इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब मैंने ये चोली का जो घेर था वो बंद कर दिया है, गोल शेप में बना दिया है ज्वाइन करके। अब सारा ये इसी तरह बनाना है और मैं इस राउंड को बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने ये राउंड डबल वाला बना लिया, इसके साथ साथ एक राउंड और बना लिया। उस राउंड में मैंने क्या किया है कि 2 चैन में 2 बार, यानी कि 1-1 बार, और तीसरी में डबल। जो अगला राउंड था उसमें मैंने तीसरी में डबल किया है। ये देखिए जैसे 2 के बाद मैंने फिर डबल क्रोशिया, एक चैन में 2 बार बनाया है, फिर
सिंपल 2 चैन में 2 बार, यानी कि एक चैन में एक बार और तीसरी चैन में डबल किया है। अब यहाँ डबल करके मैं इसको बंद कर दूंगी। ये हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं इसके साथ ज्वाइंट कर दूंगी तीसरी चैन में, ऊपर वाले में। इसको मैं सीधा ही बिना धागा घुमाए ऐसे अटैच कर दूंगी। ये ऑरेंज कलर की जो लाइन थी वो मैंने स्टार्टिंग में सारे के सारे डबल करे हैं, और दूसरी लाइन में मैंने ये तीसरा डबल किया है, यानी कि 2 सिंगल बनाए हैं और तीसरा डबल किया है। तो ये देखिए मैंने इसमें ये धागा जो क्रीम कलर, ये पिंक कलर का जो धागा है, ये मैंने गलती से ऊपर की तरफ रख लिया है। और अब मैं सारे धागे मुझे ऊपर ही रखने होंगे, जो कि मैं बाद में इनको कट करके नीचे की तरफ ले जाकर इनकी गांठ लगा दूंगी। तो ये पिंक कलर का धागा ऊपर की तरफ है, तो मुझे अब ऊपर की तरफ से ही बनाने पड़ेंगे सारे। ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं फिर से तीसरी लाइन बनाती हूँ ऑरेंज कलर की। जो तीसरी लाइन है ऑरेंज कलर की, फिर इससे हमारा घेर कंप्लीट हो जाएगा और मैं फिर नया डिज़ाइन इसमें स्टार्ट करूँगी। तो इसके लिए मैंने 3 चैन बनाई हैं ऑरेंज की, और अब ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब मैं अगली चैन में डबल क्रोशिया बनाऊँ, फिर अगली में, यानी कि सिंपल 3 डबल क्रोशिया बनाए मैंने 3 चैन में, एक चैन में एक बार। अब चौथी, यानी कि जो चौथी चैन है उसमें मैं डबल बना दूंगी 2 बार। ये देखिए मैंने 3 में तो एक एक बार बनाया है, और जो चौथी चैन थी उसमें मैंने डबल बनाया है। तो इसी तरह ये राउंड मैंने कंप्लीट करना है, 3 चैन में एक एक बार, चौथी चैन में 2 बार। तो मैंने ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है इसी तरह बना के, कि 3 चैन में एक एक बार, चौथी चैन में 2 बार। तो इससे घेर बनाने में ना तो घेर में झोल आता है ना खिंचाव आता है। अब आ गया पिंक कलर का नंबर। ये पिंक कलर का धागा ऊपर है, तो ऊपर से ही लेना है मुझे। ऑरेंज को भी मैं ऊपर ही कर देती हूँ, मैं बाद में इनको कट करके नीचे की तरफ गांठ लगा दूंगी। अब पिंक से डिज़ाइन शुरू कर रही हूँ मैं। 3 चैन बनानी है, 3 चैन से ये एक डबल क्रोशिया बन गया हमारा। अब अगली चैन में एक डबल क्रोशिया और बनाना है। ये मैंने अगली चैन में भी डबल क्रोशिया बना दिया। अब क्या करना है कि इस चैन को, जो हमारी क्रोशिया के अंदर, इसको थोड़ा ढीला छोड़ के, और दोनों जो ये डबल क्रोशिया बनाए इनके बीच में से लेना है, और धागा ढीला छोड़ना है घुमा के, और निकालना नहीं है। ऐसा 5 बार करना है। 3, और इस चैन के बीच में से लेना दोनों डबल क्रोशिया के, धागा अटकाना है और लंबा करना है, और इस तरह सारे ये क्रोशिया के अंदर लेके एक साथ निकालने हैं। तो ये मैंने 5 बार धागा घुमाकर इसके दोनों डबल क्रोशिया के बीच में से निकाले हैं। तो ये देखिए इस तरह ये एक डिज़ाइन में। अब 2 चैन छोड़नी है, 1 2, तीसरी में हमें फिर डबल क्रोशिया बनाना है। 3, ये तीसरी चैन है, इसमें फिर से डबल क्रोशिया, फिर अगली में डबल क्रोशिया, और अब इस चैन को थोड़ा सा लूज करना है और क्रोशिया में धागा अटकाना है, और फिर इन दोनों डबल जो ये क्रोशिया बनाई है इनके बीच में से हमें लेना है, लूज करना है धागा, फिर दूसरी बार लेना है, लूज करना है, फिर तीसरी बार लेना है, फिर चौथी बार, और फिर 5वीं बार। ऐसे हमें 5 बार लेना है, और फिर सारे के सारे एक साथ निकाल देने हैं, और एक बार एक चैन बनानी है। ये देखिए ये 2 बार हमारा बन गया। अब तीसरी बार फिर बनाएंगे हम। 2 चैन छोड़ के, 1 2 3, 2 चैन छोड़ दी। अब फिर से यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है इसी तरीके से। अब देखिए मैं एक बार फिर आपको समझाती हूँ कैसे बनाना है।
जैसे ये 2 चेन बीच में छोड़नी है, ये छोड़ दी। तीसरी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ये बना दिया। अब इसके साथ साथ एक बार फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है, अगली चेन में बनाना है, उसी चेन में नहीं बनाना। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में से हमें 5 बार धागा निकालना है। चेन को थोड़ा ढीला करके और क्रोशिया में धागा अटका के 5 बार निकालना है दोनों के बीच में से। 1 2 3 4 और ये 5 बार निकाल दिया। और अब सारा का सारा एक साथ हमें निकालना है और एक चेन बना देनी है। इस तरह आप 5 की बजाय आप अगर चाहो तो ये वाले बैलून से जो बने हैं आप इनको मोटे भी बना सकते हो। 5 की बजाय 9 10 11 जितने भी आप मोटे बनाना चाहो उतने मोटे इनको बना सकते हो। मैंने ये 5 बार लिए हैं। इसके बाद मैं इसको जो शुरू का जो बैलून बनाया था उसके ऊपर वाली चेन यानी कि टॉप चेन में इसको अटैच कर दूंगी। ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट। अब मैं ऑरेंज कलर से अगला डिज़ाइन बनाऊंगी। ऑरेंज कलर का धागा ऊपर है तो मुझे ऊपर से ही लेना होगा ये। अब ऑरेंज का स्टार्ट कर दिया। अब पहले 3 मैंने चेन बनाई, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया जैसे हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं। तो एक डबल क्रोशिया ये बन गया। अब इसके ऊपर मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। ये 3 चेन डिज़ाइन के लिए बनाई हैं और शुरू की 3 चेन मैंने डबल क्रोशिया के हिसाब से बनाई है। अब इन 3 चेन को मैं उसी शुरू वाले डबल क्रोशिया की चेन में से इसको जोड़ दूंगी। तो ये देखिए आप, इस तरह आपको ये एक शेप बन के दिखाई देगी। अब अगले बैलून में यानी कि इसमें मैं बनाऊंगी। सबसे पहले डबल क्रोशिया एक बना दिया। अब देखिए जो स्टार्ट किया था वो मैंने 3 चेन से डबल क्रोशिया बनाया था, फिर 3 चेन बनाई थी। तो अब मैंने अगले उसमें इसके डबल क्रोशिया तो बना लिया। अब मैं 3 चेन और बनाऊंगी, 1 2 3 और इसको इसी के अंदर से मैं जोड़ दूंगी, फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह डिज़ाइन बनता रहेगा। अब मैं अगली में बनाऊंगी। तो हमें ये सारा इसी तरह अटैच करना है, डिज़ाइन बनाना है। फिर मैं इसी में इसको जोड़ दूंगी। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बना के फिर उसी में मैं ये जोड़ रही हूँ। तो ये पूरा राउंड इसी तरह हमने कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट किया है। अब मैं इसको ऊपर वाली चेन में इसके साथ इसको जोड़ दूंगी। ये देखिए ये हो गया। अब मैं पिंक कलर से अगला, ये धागा पीछे रह गया था मेरा, अब मैंने इसको ऊपर कर लिया। इसको फिर से जोड़ देती हूँ, ये जोड़ दिया। तो पिंक कलर से अगला मैं डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। तो अब क्या करना है, पिंक कलर लेके 3 चेन बनानी है स्टार्टिंग में, 3। और अब जो ये हमारी गोल शेप बन के तैयार हुई है ऑरेंज कलर में, इन सब में हमें 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक पीछे जो बैलून बनाए थे उसमें हमने 5 बार धागा अटकाया था, बनाया नहीं था। अब की बार हमें बनाना है डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 हो गई हैं, ये 4 5
ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट में बिना धागा अटकाए हमें ये अटैच करना है, फिर 3 चेन बनानी है, फिर 7 बार बनाना है। ये 2 बन गए डबल क्रोशिया। ये देखिए ये मैंने 7 बार हर ऑरेंज कलर के जो ऊपर 3 चेन से हमने डिज़ाइन बनाया था, इनमें हर एक राउंड में मैंने 7 बार पिंक कलर से डबल क्रोशिया बनाया है। अब ये पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद मैं इसको ऊपर से ही ज्वाइंट कर दूंगी इसकी ऊपर वाली चेन में। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया। अब मैं फिर से ऑरेंज कलर ले रही हूँ। तो ऑरेंज कलर में हमें क्या करना है, जो ये एक बार हमने इसमें ये जो एक साथ डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इनके ऊपर खाली चेन बनानी है। हाफ क्रोशिया से हमें चेन बनानी है। और जो ये बीच का आ जाएगा, यानी कि 7 मैंने एक बार में 7 डबल क्रोशिया बनाया, तो 7 का बीच कौन सा हो गया, 3 इधर छोड़ दिए मैंने, 3 इधर छोड़ दिए, तो ये हो गया चौथा। यानी कि जो चौथी चैन है उसमें मैं डबल बना दूंगी। ये देखिए चौथी चैन में मैंने डबल बनाया है, और जो 3 इधर और 3 इधर हैं उनमें मैंने एक एक बार बनाया है। इसको आप ध्यान से देखना। जैसे यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से आप इसको इस तरह अटैच करके खाली ऊपर ऊपर आपको चेन बनानी है। शुरू में 3, जैसे ये 2, ये 3, ये होगी। अब आगे हम ऊपर वाली चेन में, यानी कि चौथी चेन में इधर से भी 3 छोड़नी है, इधर से भी 3 छोड़नी है। तो ये जो 4 नंबर की चेन है वो हमें इस तरह बना के, और एक चेन 2 चेन बना के, और फिर उसी चौथी चेन में हमें दोबारा बनानी है। उसमें एक्स्ट्रा जो चौथी चैन है उसमें एक्स्ट्रा हम 2 चैन बनाएंगे, फिर उसी में हम दोबारा अटैच कर देंगे। तो उससे ये एक हमारा जो ये ऊपर की तरफ का डिज़ाइन है चेन वाला, ये कट वर्सा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह जो ऊपर ये नोक सी बनी हुई है, यहाँ हमने एक्स्ट्रा 2 चैन बना के फिर उसी चैन में अटैच किया है। तो इस तरह ये हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और ये पूरे 7 हैं सारे, तो हर चौथी चैन में हमें ऊपर 2 चैन बना के फिर उसी में अटैच करनी है। इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है इस तरह। अब मैं इसमें बनाऊंगी गले पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर से बॉर्डर। तो ऑरेंज कलर से बॉर्डर बनाने के लिए जो मैंने ये लास्ट में जो ये चैन बनाई है, इसी तरीके से मैं यहाँ हाफ क्रोशिया से चेन बनाऊंगी। इनमें ना मैं घटाऊंगी ना बढ़ाऊंगी। इसमें मैंने चौथी चैन में 2 चैन एक्स्ट्रा बनाई थी, लेकिन इसमें मैं नहीं बनाऊंगी। इसमें मैं खाली सिंपल सी चैन बनाती हुई ये बॉर्डर कंप्लीट करूंगी जो गले पे है। इसके लिए मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूंगी।
ये देखिए, ये इस तरह मैंने बॉर्डर कंप्लीट किया है खाली चेन बना के। और अब मैं इसको इसमें यहाँ पे अटैच करके और ये धागा कट कर दूंगी और इसको पीछे की तरफ ले जाके इसमें गांठ लगा दूंगी। ये देखिए, ये मैंने धागा पीछे की तरफ ले जाके कट कर दिया है और इसमें गांठ लगा दिया। अब मैं बनाऊंगी इसकी बाजू। तो बाजू भी सेम तरीके से बनाऊंगी मैं जैसे मैंने गले पे बनाया है चेन। खाली इसमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, इसमें सिंपल क्रोशिया सिंगल बनाना है और हर चेन में एक बार बनाना है। तो इस तरीके से मैं इसमें चेन बनाऊंगी। हमें उंगली गले के अंदर से डाल के और इसके मुड्डे को पकड़ना है हाथ को और इसमें ये इस तरह से चेन बनानी है। ये देखिए, ये एक राउंड चेन का मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं दूसरा राउंड बनाऊंगी। तो दूसरा राउंड में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, धागा अटका के और फिर चेन के अंदर से निकाल के और 3 का 1 कर दूंगी। ये देखिए, फिर अगली चेन में इसी तरह अगली चेन में पहले धागा अटकाना है। ये गलत हुआ, हाँ, ये अब धागा अटकाना है और इस चेन में मैंने ऑरेंज कलर का एक राउंड हो गया है। अब 3 का 1 करना है। फिर अगली चेन में ये देखिए, हर चेन में मैं इसी तरह से धागा अटका के इसको ये देखिए 3 का 1 कर दूंगी। ये कर दिया। तो इस तरह मैं इसमें हाथ में 2-2 बार चेन बनाऊंगी। गले में मैंने 1-1 राउंड लिया है और हाथ में मैंने 2-2 लाइन बनाई है ऑरेंज कलर से। धागा अटका के और फिर इसको 3 का 1 एक साथ कर दिया। ये देखिए, इस तरह मैंने हाथ में 2-2 लाइन ऑरेंज कलर से कंप्लीट की हैं। इसी तरह है दूसरी साइड का जो हाथ है मुड्डे उनको कंप्लीट करना। ये देखिए, हाथ का डिज़ाइन कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और इस तरह आप भी कान्हा जी की ये सुंदर सी ड्रेस बड़ी आसानी से बना सकते हो। और ये 3 नंबर और 4 नंबर में बड़ी अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। और मैंने सारे धागे कट करके पीछे की तरफ ले जाके इनमें गांठ लगा दी। तो ये ड्रेस होगी बिल्कुल रेडी।